गुरुजी, क्या उपवास में नियम धर्म पालन करके मनोकामना की पूर्ति होती है? हाँ, बिल्कुल होती, क्यों नहीं होती। वामन भगवान का प्रादुर्भाव ही व्रत से हुआ था। हाँ, पयोव्रत से हुआ था। तो व्रतों से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में बहुत से व्रतों का है, पुण्यश्रवण व्रत, पयोव्रत, हाँ, एकादशी व्रत, बहुत से व्रत हैं जिन व्रतों का पालन करने से अपनी कामनाएं पूर्ति हो, लेकिन उसी नियम पद्धति से। अगर नियम पद्धति में त्रुटि हो गई तो परिणाम में त्रुटि हो सकती है, अन्यथा बिल्कुल विशुद्ध है। त्वष्टा मुनि का हाँ, वृत्तासुर, हाँ, उसमें और इसमें भी मरुत गणों के अवतार में भी आता पुंसवन। हाँ, पुंसवन व्रत में त्रुटि हो गई तो देवराजेंद्र ने 49 गर्भ के रूप कर दिए और सब के सब, चूंकि वो सब भगवत स्वरूप तेज में महाराज कश्यप जी का और इनका व्रत, तो सब अमृत में थे, तो इसीलिए 49 उनको मित्र बना लिया, अपने पक्ष में कर लिया। मरुत गण जो 49 मरुत है, ये व्रत की त्रुटि से हुए थे। व्रत की त्रुटि हुई, देवराजेंद्र गर्भ में प्रवेश किए। और हाँ, तो अगर व्रत की त्रुटि हुई तो फल में त्रुटि हो सकती है, और अगर भगवान का आश्रय लेकर व्रत किया जाए तो व्रत में त्रुटि होने पर भी फल में त्रुटि नहीं होगी। ये खास बात है। जैसे हम भगवत आश्रय लेकर व्रत कर रहे हैं और उस व्रत में त्रुटि हो जाती है और हम नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उस त्रुटि की पूर्ति हो जाएगी और वो फल वास्तविक प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारी किसी भी व्रत या किसी भी यज्ञानुष्ठान, धर्मानुष्ठान के बाद 10 मिनट नाम कीर्तन हो जाए तो उसमें जो भी त्रुटि हो गई उसकी पूर्ति नाम कीर्तन से हो जाती है। जैसे स्मृत्यात् नाम, हाँ, या क्रियादेश संपूर्णताम याति सद्य वंदे तमुच्चितम्। भगवान की नाम कीर्तन, भगवान की स्मृति समस्त त्रुटियों की पूर्ति कर देती है। ये पक्का है कि अगर नियम पूर्वक अनुष्ठान किया जाए तो जरूर फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं जी। एक निवेदन करनो हत्यो श्री धाम गिरिराज जी जी। पूज्य बाबा महाराज के विषय में, पूज्य पंडित जी महाराज के विषय में श्री मलुक पीठवाल जी महाराज जी के मुख से श्रवण कियो कि बाबा के जब लीला संवरण करवे को काल आयो तो वह समय बाबा ने जो मल त्यागन कर्यो, तो पूज्य श्री पारिक डॉक्टर जी साखी हैं, बाबा के मल से सुगंध फैल गई पूरे लक्ष्मी नारायण मंदिर में जी। और बाबा जब श्री जी महाराज पधारे नीम गांव में, बाबा महाराज दर्शन को पधारे, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, श्री गया प्रसाद जी महाराज, तो महाराज जी मिले। महाराज जी ने बाबा से आग्रह करो कि बाबा आज तो हमारे पास रात्रि भर वास करो। तो आचार्य चरण की आज्ञा विरोध तो नहीं कर पाए, पर जैसे ही संध्या को काल निकट आयो तो श्री गिरिराज जी के दर्शन को वियोग बाबा को सतावे लगे, विरह प्राप्त भयो। तो बैठे बैठे कोने में रोवे लग पड़े। तो श्री जी महाराज की दृष्टि पड़ी। महाराज ने पूछी, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो हाथ जोड़ करके बोले कि आपको आदेश है, आज्ञा उल्लंघन नहीं, तो मैं नहीं कर सकूं, परंतु उनको देखे बिना रहो नहीं जा रहे हो जी। तो श्री जी महाराज के नेत्र सजल है गए कि गिरिराज जी सो नीमगाम बिलग नहीं है, दूर नहीं है, पर आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के मिलन की इतनी तीव्र उत्कंठा। तो श्री जी महाराज बोले, बाबा आप तो लाला के निकट विराज।